नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश मधुसन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है हनी ड्यू, उसकी 7th पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं और पोएम का नाम है बेट आउट फॉर लायनेस। जो पोइट है वो लायनेस नामक स्थान पर जाना चाहता है और उसी के बारे में ये जो पोएम है, टॉमस हार्डी ने ये पोएम लिखी है एज अ यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट। एक युवा अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के रूप में जो ब्रिटिश कवि हैं और साथ में एक उपन्यासकार भी हैं, टॉमस हार्डी वंस विजिटेड अ पेरिश। वो एक इलाके में गए थे एक बार टू सुपरवाइज, वो सुपरवाइज करने के लिए गए थे द रेस्टोरेशन ऑफ ए चर्च। जो एक चर्च है उसका जो पुनर्निर्माण हो रहा था, उसकी जो मरम्मत थी उसको देखने के लिए उस इलाके में वो गए थे। ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, जब वो इस इलाके से वापसी आते हैं, पीपल नोटिस टू थिंग अबाउट हिम। जो लोग हैं उनके बारे में दो चीज़ें नोटिस करते हैं। ए न्यू ग्लो इन हिज आइज, उसकी आंखों में एक नई तरह की चमक थी। एंड ए क्रैम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टाइकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनकी जो कोट की पॉकेट है उसके अंदर से एक क्रैम्पल्ड का मतलब होता है सलवटों वाला एक कागज़ का टुकड़ा था जो कि उनकी कोट की पॉकेट से चिपका हुआ था। दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज़, और वह जो कागज़ है उनकी बायोग्राफीज़ में, उनकी जो जीवनियाँ हैं उनके अंदर उसके बारे में लिखा गया है। कंटेन्ड द ड्राफ्ट ऑफ पोएम, और उसके अंदर क्या बताया गया है, कविता का वर्णन किया गया है। यू आर गोइंग टू रीड, इस पोएम के अंदर हम जो रीड करने वाले हैं, दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय विजिट, और वही पोएम जो कि इस विजिट से वो इंस्पायर हुए थे। विच द पोइट कॉल लायोनेस, जिसको पोइट ने क्या कहा है, लायोनेस। लायोनेस एक स्थान है जहाँ पर पोइट गए थे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनेस 100 माइल अवे, जब मैं लायोनेस नामक स्थान पर गया जो यहाँ से, उसके घर से 100 माइल्स दूर था। द राइम वॉज पा ऑन द स्प्रे, जो ठंड है वो किस पर पड़ रहा था, स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां हो गई, उनकी टहनियाँ हो गई, उनके ऊपर जो ठंड पड़ रही थी। एंड द स्टार लाइट लिट माई लोनसमनेस, और चांदनी रोशनी थी जब वो गए थे तो उस समय सितारे जो थे वो उनके लोनसमनेस यानी उनके जो अकेलेपन है उसको वो जगमगा रहे थे। व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनेस, जब जो पोइट है वो लायोनेस नामक स्थान पर गए था जो यहाँ से 100 मील दूरी पर है। वट वुड बी चांस एट लायोनेस while I sit so join there, no profit durst declare। वो कहते हैं जब मैं लायोनेस नामक स्थान पर गए था तो वहाँ पर बिचांस का मतलब होता है कि क्या होने वाला है। वाइल आई शुड सो जॉइन देयर, सो जॉइन का मतलब वहाँ पर जब मैं रुकूंगा। तो जो पोइट क्या कहता है, जब मैं वहाँ पर ठहरूंगा लायोनेस नामक स्थान पे तो क्या होगा, वट वुड बी चांस, किसी को भी नहीं पता। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, यहाँ तक कि जो प्रॉफिट है, पैगंबर हैं, वो भी इस बात को नहीं बता सकते हैं। उनके अंदर भी, डस्ट का मतलब होता है साहस होना, उनके अंदर भी इतना साहस नहीं है कि वो ये बता सकें कि तब क्या घटित होने वाला है जब मैं लायोनेस नामक स्थान पर रहूँगा, ठहरूँगा। नो डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गैस, और यहाँ तक कि जो संसार का सबसे बुद्धिमान जादूगर है वो भी ये बात नहीं बता पाएगा कि वट वुड बी चांस एट लायोनेस वाइल आई शुड सो जॉइन देयर, जब मैं वहाँ पर ठहरूंगा लायोस नामक स्थान पर तो क्या होने वाला है, क्या घटित होगा, कोई भी नहीं बता सकता। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लायोनेस, और जब मैं लायोनेस स्थान से वापसी आऊँगा, वट मैजिक इन माई
आईज, मेरी आंखों में किस प्रकार की चमक होगी, किस प्रकार का मैजिक होगा, किस प्रकार का जादू होगा। All marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless। fathomless का मतलब होता है उसके अंदर गहराई होगी, रेडियंस होती है चमक, सरमिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, और म्यूट का मतलब होता है शांत। All marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless। तो मेरे अंदर जो अद्भुत, जो गहरा रेडियंस होगा, जो चमक होगी, ओल मार्क विद म्यूट सभी उससे हैरान हो जाएंगे जब मैं लोइनेस से वापसी आऊँगा, विद मैजिक इन माई आइज़, क्योंकि मेरी आंखों में एक जादू होगा। टॉमस हार्डी ने ये पोएम लिखी है और आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पसंद आएगी। तो ये जो पोएम है इसके अंदर जो पोइट हैं टॉमस हार्डी, उन्होंने लाइनस नामक स्थान पर जाने और उनके बाद लाइनस नामक स्थान पर जब वो ठहरते हैं तो उनके साथ क्या होता है, क्या घटित होता है, और उनकी आंखों में जो अलग तरह की जो चमक थी उसके बारे में ही सारा उन्होंने इस पोएम में डिस्कस किया है।